चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो कहीं ना कहीं हम सबकी है, शांति की तलाश। ये कहानी है एस्पिनोवल के एक लाइट हाउस कीपर की, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तूफानों में गुजार दी, बस एक ऐसे किनारे की तलाश में जहां सुकून हो। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है कि कोई इंसान दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर पूरी तरह अकेला रहना चाहे? यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल दिल में बसा है। कहानी हमें ले जाती है एस्पिनवॉल के पास, एक बिल्कुल वीरान से लाइट हाउस पर। ये एक ऐसी खतरनाक जगह थी जहां से हाल ही में एक कीपर बड़े अजीब हालात में गायब हो गया था, और अब वो नौकरी खाली पड़ी थी। एक ऐसी नौकरी जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता था। बात ये थी कि यहाँ जान का खतरा था। जो पिछला कीपर था वो तो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। लोगों का यही मानना था कि समंदर की कोई बड़ी लहर उसे अपने साथ बहा ले गई। यहाँ की जिंदगी मतलब एक तरह से सन्यासी वाली जिंदगी थी, बिल्कुल अकेली और खतरों से भरी हुई। तो जाहिर है कोई भी ये नौकरी करने को तैयार नहीं। और ठीक तभी जब कोई इस नौकरी के बारे में सोच भी नहीं रहा था, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कैंडिडेट सामने आता है, स्काविंस्की। एक ऐसा शख्स जो पहली नज़र में इस काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लगता था। स्काविंस्की को देखकर ना दो बातें एक साथ दिमाग में आती थीं। एक तरफ वो 70 साल से ज्यादा का एक थका हारा उदास सा बूढ़ा आदमी लगता था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी चाल में एक फौजी जैसी अकड़ थी और उसकी नीली आंखों में एक ऐसी ईमानदारी और ताकत थी जो उसकी उम्र और थकान पर भारी पड़ रही थी। अब होता है स्काविंस्की का इंटरव्यू अमेरिकी कौंसिल फैल्कन ब्रिज के साथ। और ये कोई मामूली इंटरव्यू नहीं था, ये उसकी जिंदगी का शायद आखिरी मौका था, एक शांत ठिकाना पाने का। यही वो पल था जो उसकी किस्मत तय करने वाला था। फैल्कन ब्रिज का शक करना तो बनता भी था। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, देखो, तुम मुझे इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही बुरे लगते हो। और उनकी चिंता अपनी जगह बिल्कुल सही थी। स्काविंस्की का जवाब बहुत छोटा, लेकिन उसमें पूरी जिंदगी का दर्द था। उसने बस इतना कहा, मैं बहुत थक चुका हूं, जिंदगी भर ठोकरें खाई हैं, अब मुझे बस आराम चाहिए। उसकी आवाज में जैसे दशकों का बोझ था। और फिर वो कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ देख लिया सिवाय एक चीज के, सुकून। कहते हैं शांति क्या होती है ये मैंने कभी नहीं जाना। शायद यही मेरी किस्मत रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था स्काविंस्की की जिंदगी में? क्यों वो इस हद तक सुकून के लिए तरस रहा था? उसकी कहानी सच कहूं तो अविश्वसनीय और दुर्भाग्य से भरी हुई घटनाओं का एक लंबा सिलसिला है। मतलब उनकी जिंदगी की कहानी सुनेंगे तो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सोना खोदा, अफ्रीका में हीरे तलाशे, ईस्ट इंडीज में सिपाही बने, कैलिफोर्निया में खेती की तो सूखा पड़ गया, वेलिंग शिप पर काम किया तो वो भी डूब गया, अरकानसास में एक कारखाना खोला तो उसमें आग लग गई, हवाना में सिगार फैक्ट्री में काम किया तो लुट गए। मतलब दुनिया के 4 अलग अलग कोनों में लड़े, लेकिन हर बार किस्मत ने उन्हें धोखा ही। और फिर वो अपनी हालत को समझाने के लिए एक ऐसी बात कहते हैं जो दिल को छू जाती है। वो खुद को एक ऐसे जहाज की तरह बताते हैं जिसके लिए ये बंदरगाह आखिरी उम्मीद है। वो कहते हैं कि अगर ये ठिकाना नहीं मिला तो मैं हमेशा के लिए भटक जाऊंगा। स्काविंस्की की इस कहानी का, उसकी आंखों की सच्चाई का फॉल्कन ब्रिज पर बहुत गहरा असर हुआ। उस बूढ़े आदमी की तकलीफ और ईमानदारी ने उनका दिल पिघला दिया और उन्होंने उसे वो नौकरी दे दी। और बस कुछ ही शब्दों में फैल्कन ब्रिज ने फैसला सुना दिया, ठीक है, मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूं, तुम ही हो लाइट हाउस कीपर। और इन चंद लफ्जों ने स्काविंस्की की दुनिया बदल दी। दर्शकों की तलाश आखिरकार खत्म हुई। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। जिस शाम स्काविंस्की को वो सुकून मिला, उसी शाम कुदरत ने अपना रंग दिखाया। बाहर एक जबरदस्त तूफान ने दस्तक दे दी। ये एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट था, बाहर की दुनिया और स्काविंस्की के अंदर की दुनिया के बीच। लाइट हाउस के बाहर गहरा अंधेरा, समंदर का गुस्सा और चट्टानों से सिर पटकती हुई लहरें, मानो वो सारी उथल-पुथल जिसे स्काविंस्की पीछे छोड़कर आया था, वो दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। लेकिन टावर के अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। वहां गजब की शांति थी, एकदम सन्नाटा। मोटी मोटी दीवारों के पार तूफान का शोर भी बस एक हल्की सी फुसफुसाहट जैसा लग रहा था। उस पल स्काविंस्की को जो महसूस हुआ, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
उसे ठीक वैसा ही लगा जैसे कोई शिकारी जानवर भागते भागते आखिरकार किसी महफूज ठिकाने पर पहुंच गया हो। एक ऐसी जगह जहां उसे कोई छू नहीं सकता। उसे आखिरकार पनाह मिल गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली सुकून किसी बाहरी जगह में है या वो हमारे मन के अंदर की एक हालत है? इसी सवाल पर सोचने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये पेशकश यहीं खत्म होती है।